स्वागत है लक्ष्य विधि यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव हिंदी क्लास लेकर आए हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग संधि पढ़ रहे थे, तो इसी संधि में जो है आगे जो है संधि के जो भेद पढ़े थे, 3 भेद पढ़े थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भी 5 भेद पढ़े थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो पिछले वीडियो में पढ़ लेते कि दीर्घ, गुण, वृद्धि इसका जो है नियम पढ़ लेते। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यन संधि क्या होता है, इसके नियम को पढ़ेंगे। तो चौथा संधि जो है स्वर संधि के जो भेद होते हैं, यन संधि, यन संधि के नियम को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यन संधि जी का नियम जो है, नियम नंबर पहला जो होता है, नियम नंबर पहला कि यदि ई या दीर्घ ई के बाद, यदि ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आता है तो उसका जो है उस वर्ण का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। यदि ई या दीर्घ ई के बाद, ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के स्थान पर या ई या दीर्घ ई का या हो जाता है, ई या दीर्घ ई का या हो जाता है। इसको दो तरह से, या तो भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं या इसको संरचना के द्वारा भी इसको इस तरह बना सकते हैं। ई या दीर्घ ई के बाद क्या आएगा, कोई भी भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ई और दीर्घ ई को छोड़ देना यहाँ पर, बाकी जो भी स्वर बन पड़े थे वो आएगा यहाँ पर भिन्न स्वर। तो ये क्या किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, है ना, तो इस तरह समझ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि ई के बाद यदि अ आ जाता है, ई के बाद अ आएगा तो वो किस में परिवर्तित होगा, य में। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ई के बाद य आ जाएगा, अ आ जाएगा तो य में बदल जाएगा। जैसे अति जोर अधिक, यहाँ पर ध्यान देंगे, अति जोर अधिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि त पे अगर हलंत देंगे तो ई छोटा ई बाहर आएगा, ई और अ मिलकर क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य। तो इसलिए त हलंत और य क्या होगा, त्य। तो अत्यधिक क्या होगा, अत्यधिक। अति जोर अधिक क्या होगा, अत्यधिक। इसके बाद यदि जोर अपि, यह भी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाते हैं। यदि जोर अपि, तो यहाँ भी वही हो रहा है कि द पे जब हलंत देंगे तो ये ई बाहर आएगा और ई और अ मिलकर क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य। द हलंत या क्या होगा, द्य। तो यद्यपि, यदि जोर अपि क्या होगा, यद्यपि। यदि जोर अपि क्या होगा, यद्यपि होगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। आगे कुछ समझते हैं, जैसे ई के बाद अगर आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए, तो ये किस में बदलेगा, या में बदलेगा। मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे सामने जो भी वर्ण आएगा वो अपनी मात्रा को लेते चले जाएगा। जैसे ई के बाद अ आया तो य हो गया, ई के बाद आ आया तो या हो जा रहा है। ये ध्यान देंगे इस बात को। जैसे इति जोर आदि, इति जोर आदि, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इति जोर आदि, यहाँ पर भी त पे हलंत। बहुत आसान थे, नियम को याद उतना करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे नियम याद रखिए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये शब्द में जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए। इसको नियम को थोड़ा किसी भी तरह जो है प्रश्न को जो है हल हो जाए, है ना, इस तरह से समझ में आना चाहिए। संधि के नियम इसको भी इस तरह से भाषा में, इसी को भाषा में हम इस तरह लिखें, इस संरचना के द्वारा हम बताएं ताकि आसानी तरीके से समझ सके। इति जोर आदि क्या होगा, इत्यादि। इति जोर आदि क्या होगा, इत्यादि। अति जोर आचार, अति जोर आचार क्या होगा, अत्याचार। क्या होगा, अत्याचार। आगे और कुछ देते हैं, जैसे ई के बाद क्या आएगा, ऊ आएगा। मतलब यहाँ पर जो है ई और दीर्घ ई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो वो जो है य में बदलेगा और जो सामने जिस स्वर वर्ण आएगा वो उसकी मात्रा लेते चले जाएगा। जैसे ई के बाद ऊ आया तो यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जैसे ऊपरी जोर युक्त, ऊपरी जोर उक्त, तो यहाँ पर क्या होगा, र हलंत ऊ और ऊपरी जोर उक्त क्या होगा, ई और ऊ मिलकर क्या बनेगा, यू। क्या बनेगा, र हलंत यू क्या होगा,
र हलंत पहले आ जाएगा किसी व्यंजन वर्ण पे, तो क्या उसके ऊपर क्या ले, रेप ले, जैसे उपर्युक्त क्या बनेगा, उपर्युक्त, उपर्युक्त, इस तरह होगा। पहले भी पढ़े थे, वर्ण में भी पढ़े थे कि र हलंत और कोई भी व्यंजन वर्ण आगे है तो उसका रेप ले लेता है। र हलंत य रहेगा तो य पर रेप ले लेगा। ये बात को थोड़ा ध्यान देंगे जब, तो इसलिए जो भी है एक जो है निवेदन है कि पूरा जो है जो है लेक्चर नंबर जो है 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, ये तीनों लेक्चर जो है जरूर एक बार देख ले, क्योंकि जब तक हम वर्ण नहीं पढ़े इस लेक्चर नंबर में जो है ये इसमें जो है वर्ण जो है पूरा बताए हैं, तो इनको जरूर देख ले। जब तक वर्ण नहीं देखिएगा तब तक आपको संधि नहीं समझ में, एक बार है ना बढ़िया से इनको फिर देख लीजिए। वर्ण जब समझ जाइएगा तो संधि जो है इसके बाद ही संधि का क्लास आप कीजिए, नहीं तो अन्यथा जो है आपको जो है नहीं समझ में आएंगे उतना। तो ये ध्यान देंगे कि ये जो है लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ये जरूर देख ले। इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 5 में जो है हम लोग जो है संधि का पहला क्लास लिए हैं, इसके बाद दूसरा क्लास जो है लेक्चर नंबर 6 में बताए हैं, और ये जो है तीसरा क्लास संधि का आप जो है ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्वर संधि के ही प्रकार है, यन संधि पढ़ा रहे हैं और इसके जो नियम को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपरी जो उक्त क्या होगा, उपर्युक्त क्या होगा, उपर्युक्त। ई के बाद अगर दीर्घ उ आ जाए ये भी यू बनेगा, क्या बनेगा, यू। देख रहे हैं इसकी मात्रा क्या वर्ण में ही पढ़े थे, इसकी मात्रा ऐसे होते हैं, ये ले रहे हैं वो अपने ऊपर। जैसे निज और ऊन क्या होगा, निज और ऊन क्या होगा, न्यून क्या होगा, न्यून, यहाँ पर न्यून होगा। आगे एक और लेते हैं, एक दो और लेते हैं। ई के बाद अगर ए आ जाए तो क्या होगा, ए होगा। ए की मात्रा क्या होता है, एक ऊपर लगे, जैसे के बोलते तो क्या होता है, क हलंत ए, तो बहुत आसान है। जैसे प्रति जोड़ एक क्या होगा, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक क्या बनेगा, प्रत्येक। यहाँ पर त पे हलंत ई और ए मिलकर क्या बनेगा, ये, त हलंत ए क्या होगा, ते क्या होगा, ते, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। इसके बाद दीर्घ ई के बाद अगर आ जाए तो क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा। जैसे देवी जोड़ आगमन, देवी जोड़ आगमन, तो ये क्या होगा, व पे हलंत देंगे तो यहाँ पर दीर्घ ई बाहर आएगा। दीर्घ ई और आ मिलकर क्या बनेगा, या, क्या बनेगा, या। तो क्या, दिव्यागमन, दिव्यागमन। तो ये इस बात को हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा। नियम बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाले नहीं है। तो आइए इसके नियम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो नियम नंबर 2 में थोड़ा चेंज है। जैसे यहाँ पर ई और दीर्घ ई था, ई की मात्रा ऐसे होता है और दीर्घ ई की मात्रा ऐसे होता है। इसको पर देख रहे थे, इसके बाद मतलब कोई भी भिन्न स्वर आ रहा था, मतलब ई दीर्घ ई के छोड़ कर कोई भी यहाँ पर जो है भिन्न स्वर आएगा, मतलब यहाँ पर ई और दीर्घ ई नहीं होना चाहिए, ये दोनों के दोनों यहाँ नहीं आना चाहिए, ये बात को ध्यान देंगे। बाकी इसके अलावा जो भी हम स्वर वर्ण पढ़े हैं, 11 को जो स्वर वर्ण मूल रूप से पढ़े हैं, उसमें से कोई भी यहाँ आएगा तो वो जो है परिवर्तित होकर किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। बहुत आसान है ना, इसको कठिन मत लीजिए, संधि बहुत इजीली है, आसान है। थोड़ा अगर नियम को थोड़ा देख देखिए, उतना शॉर्टकट पढ़ाई नहीं होता, थोड़ा एक एक करके अगर नियम को समझ लेंगे, एक बार देख लेंगे तो बहुत आसान, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। अगर हम बोर्ड की तैयारी करते, बोर्ड के साथ आगे भी हमें हिंदी का जो है संधि के जो है काम आएंगे ना, मतलब आगे हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते तो वहाँ भी इसका बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से संधि से जो पूछे जाते हैं कंपटीशन सभी एग्जाम में भी, जो भी है आप किसी भी चीज़ की तैयारी भी आगे कीजिएगा तो वहाँ भी। इसलिए अभी अगर क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, 9th में पढ़ लेते हैं तो ये जो है आगे बहुत बड़ा काम आने वाला है ना। 11th 12th में भी ये संधि से क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यों ना अभी ये जो है क्लास 10th में है तो ये मौका है कि इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लें ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि ये व्याकरण चेंज नहीं, ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पर संधि है तो वहाँ पर कंधी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब संधि यहाँ क्लास 8 में संधिए पढ़ेंगे, 9th में भी संधिए नाम है, जो भी व्याकरण तो चेंज नहीं होगा, वही पढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा एक बार जो है बस एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, वो हमारी मेहनत जो है क्लास 10th के बाद भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको जो है थोड़ा आगे जो है समझते हैं। आप जो है इसके दूसरा नियम पढ़ते हैं कि जब यदि उ या दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आएगा तब किस में बदलेगा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उ या दीर्घ उ के बाद तो उ की मात्रा क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, और दीर्घ उ की मात्रा ऐसे होते हैं। ये मात्रा को ध्यान रखेंगे। के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उ या दीर्घ उ का, उ या दीर्घ उ का आए तो उ या दीर्घ उ का व हो जाता है। उ या दीर्घ उ का यहाँ पर व हो जाता है, इस बात को ध्यान देंगे।
यहाँ पर ई ऊ या दीर्घ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए, मतलब ऊ या दीर्घ यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण अगर आ रहे हैं तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है, व में। किस में बदल जाएगा, व में। तो इसको आसान शॉर्टकट में हम ये संरचना बता भी रहे, ताकि अगर ये देखिए याद कीजिएगा तो उतना कन्फ्यूजन नहीं, मतलब इसको समझने की कोशिश भी कीजिए। जैसे ऊ के बाद क्या आएगा, ऊ या दीर्घ ऊ के बाद क्या आएगा, कोई भी भिन्न स्वर आएगा। भिन्न स्वर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब ऊ और दीर्घ यहाँ नहीं आना चाहिए, ऊ और दीर्घ नहीं आना चाहिए। एक किस में बदल जाएगा, व में। हर हाल में व में परिवर्तित होते जाएगा। तो अब आइए इसको जो है कुछ उदाहरण से जो है इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे ऊ के बाद अगर आ रहा है, ऊ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, किस में बदलेगा, व में बदलेगा। किस में बदलेगा, व में बदलेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, सूज और अक्ष, क्या होगा, सूज और अक्ष। तो यहाँ पर स पर हलन देंगे तो क्या होगा, ऊ और अ मिलकर क्या बनेगा, व। तो क्या होगा, स्वच्छ, क्या बनेगा, स्वच्छ, है ना। तो स्वच्छ मतलब साफ सफाई पे हम लोग ध्यान देंगे, स्वच्छ वातावरण खोजते हैं, हर किसी स्वच्छ खोजते हैं, है ना। तो इसलिए विचार भी, मन भी स्वच्छ होना चाहिए, तब ना आगे जो है बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। ऊ के बाद अगर आ जाए तो वो भी किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। किस में बदलेगा, वा में परिवर्तित होगा। जैसे सुजोर आगत, क्या है, सुजोर आगत। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम स्वागत करते हैं तो यहाँ पर स पे हलन देंगे तो ऊ बाहर आएगा, ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा, वा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वागत, क्या होगा, स्वागत। आगे और भी इसको देखते हैं, ऊ और दीर्घ, ऊ और आ के बाद आ जाए दीर्घ के बाद वो भी वा में बदलेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल स्वर वर्ण जो भी आएगा वो उस वा पे मात्रा लेते रहेंगे, है ना। ये इधर कुछ भी है, ऊ और दीर्घ कुछ भी आए, वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे जो है जो भी स्वर वर्ण आएगा ये ऊ और दीर्घ को छोड़ करके तो वा पे जो वो अपनी मात्रा लेते चला। जैसे यहाँ पर आया तो आ की मात्रा क्या होती है, आगे एक लकीर होता है। जैसे यहाँ भी आया तो आ की मात्रा ले लिया। तो जैसे वधू जोर आगमन, आगमन क्या होगा, वध्वागमन, क्या बनेगा, वध्वागमन। वधू जोर आगमन का क्या बनेगा, वधु। तो दीर्घ ऊ और वा आ मिलकर क्या बनेगा, वा। तो धा हलन तो वा क्या होगा, ध्वा, क्या होगा, ध्वा। ये वर्ण में ही पढ़े थे, वर्ण विच्छेद वहाँ पे एक, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ये जरूर देख लीजिए लेक्चर 2, 3, 4, इसको बार बार है ना, इसको बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। ऊ के बाद अगर ई आ जाए तो जो है वी में परिवर्तन हुआ। देखिए अभी बताए थे ये हर्षी का मात्रा है तो इसको ले लिए अपने ऊपर। जैसे अनुजोर इत, अनुजोर इत क्या बनेगा, अन्वित, क्या बनेगा, अन्वित। कैसे अन्वित होगा, न पे हलन देंगे तो ऊ बाहर आएगा और ऊ और ई मिलकर क्या बनेगा, वी। और न हलन तो वी क्या करेगा, आधार न हो जाएगा, अन्वित ऐसे लिखेंगे, अन्वित। अनुज और इत क्या बनेगा, अन्वित। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी तक जो भी यन संधि में क्या देख रहे हैं कि यश से पहले सभी जितने भी यन संधि का हम संधि किए हैं तो उसमें क्या आ रहा है, यश से पहले अधूरा अक्षर दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है, वह से पहले अधूरा अक्षर दिख रहा है। तो पहचानने का भी तरीका यही है कि अगर वह है, अगर मतलब जहाँ पर मेल हो रहा है वहाँ पर अगर जो है वह आ रहा है और उसके पहले अधूरा अक्षर आ रहा है तो क्या किसका होगा, यन संधि का होगा। कैसे होगा, तो प्रश्न जब करेंगे तो सारे समस्या जो है हल हो जाएंगे। प्रश्न में कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जरूर करवाएं, अभ्यास प्रश्न में हम लोग देखेंगे। ऊ के बाद अगर दीर्घ ई आ जाए तो वी में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है, वी में। जैसे अनुजोर इच्छा, अनुजोर इक्षण क्या है, अनुजोर इक्षण। तो क्या होगा, अनवीक्षण, क्या बनेगा, अनवीक्षण। अनुज और इक्षण क्या होगा, अनवीक्षण। तो यहाँ पे वही हो रहा है, न पे हलन दे तो ऊ और दीर्घ ई की मिलकर क्या बनेगा, वी बन रहा है। यहाँ पे वी बन रहा है और न हलन तो वी क्या होगा, वी, है ना। न अधूरा हो जाएगा, किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद तुरंत व्यंजन वर्ण है। कोई व्यंजन वर्ण है, मान लेते न है, इसके बाद फिर व्यंजन वर्ण आया तो वो क्या किस में लेगा, ऐसे ही वो लिखा देगा। और यहाँ पर स्वर बन रहा था तो वो अपनी मात्रा ले लेता है। जैसे न पे हलन पे आ है तो ना हो जाता, लेकिन यहाँ पर व्यंजन वर्ण के पे हलंत है, उसी के बाद तुरंत व्यंजन वर्ण आएगा तो वो निश्चित रूप से जो है हलंत वाले व्यंजन वर्ण जो है अधूरा लिखा जाएगा। ठीक है। ऊ के बाद अगर ए भी आ जाता है तो वे किस में बदलेगा, वे में। किस में बदलेगा, वे में। जैसे अनुजोर एसन, अनुजोर एसन। तो यहाँ पर क्या होगा, अन्वेषण, क्या बनेगा, अन्वेषण। अनुजोर एसन क्या होगा, अन्वेषण, क्या बनेगा, अन्वेषण। ऊ के बाद अगर ओ भी आएगा तो ये क्या किस में बदलेगा, ओ में। किस में बदलेगा, ओ में। जैसे बोलते हैं ना को, तो को का हलन तो ओ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुजोर ओदन, गुरुजोर ओदन,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर र पे हलंत देंगे तो क्या आएगा, ऊ बाहर आएगा, ऊ और ओ क्या बनेगा, ऊ और ओ क्या बनेगा, ओ वे बनेगा, क्या बनेगा वे, र हलंत वे क्या होगा, वे पर रेप हो जाएगा तो क्या होगा गुरुवेदन, क्या बनेगा गुरुवेदन, गुरुवेदन, गुरुवेदन। चलिए यही था, इसको अब मतलब आगे भी बहुत सारे जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद केवल ये जो है ऊ और दीर्घ के बाद ये यहाँ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आ जाए कोई दिक्कत नहीं होते। अब आते हैं कि इसके जो है नियम नंबर ये जो है 2 था, नियम नंबर 2 था। अब तीसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम में क्या बोला जा रहा है कि ये री के बाद, किसके बाद, री के बाद, ध्यान देंगे इस तीसरा नियम के पढ़ते हैं। तीसरा नियम में बोला जा रहा है कि री के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर वर्ण आता है तो वो जो है र में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो जो, तो री का क्या हो जाता है, री का र हो जाता है, क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे री के बाद क्या आ जाएगा, कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आ जाए तो वो किस में बदलेगा, र में बदलेगा। वैसे इससे तो उतना प्रश्न नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन फिर भी जो है हम नियम को जान लेंगे, क्या पता पूछ भी दे, है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन बहुत कम इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर एक तरफ से, नहीं जानना जरूरी है। तो ये री जो है इस तरह से जो है यहाँ पर नहीं होंगे, बाकी कोई भी स्वर वर्ण आ जाए। री भी क्या है, एक स्वर वर्ण है, इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे होते हैं। तो इसको उदाहरण समझती, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते। यदि री के बाद, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो, भिन्न स्वर वर्ण आए तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये यन संधि का अंतिम नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे री के एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे में ध्यान देंगे री के बाद क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, तो एक किस में बदलेगा, र में बदलेगा, किस में बदलेगा, र में। जैसे पितृज और अनुमति, पितृज और अनुमति, तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो पे हलंत पर री है, तो हलंत है ना, तो हलंत देखते यहाँ पर री आएगा, री और मिलकर क्या बनेगा, र, तो हलंत र क्या होगा, त्र, तो यहाँ क्या पित्रानुमति, क्या बनेगा, पित्रानुमति। तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे कि त हलंत और र जो है त्र होता, क्या होता है, त हलंत र क्या बनता है, त्र बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर त पे अगर हलंत देंगे, ये किसकी मात्रा, यहीं पे अभी बताए हैं, ये किसकी मात्रा, री की न मात्रा है। तो री और अ मिलकर क्या बनेगा, री और अ मिलकर बनेगा र, और त हलंत र क्या बन जाएगा, त्र। तो ये जो है क्या गया, पितृनुमति, क्या बन जाएगा, पितृनुमति। आगे एक और देखते हैं, री के बाद अगर आ जाए तो वो किस में बदलेगा, रा में, किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। जैसे पितृज और आज्ञा, पितृज और आज्ञा, तो क्या बनेगा, पित्राज्ञा, क्या बनेगा, पित्राज्ञा। तो यहाँ भी तो वही हुआ ना, त हलंत के बाद री बाहर आया, री और आ मिलकर रा बनेगा, त हलंत रा क्या होगा, त्रा। यहाँ पर त हलंत र था, त्रा हो रहा था, त हलंत रा होगा तो क्या होगा, त्रा, आ की मात्रा ले लेगा। तो यहाँ पर पितृज और आज्ञा क्या बन गया, पित्राज्ञा। इसके बाद समझते हैं री के बाद अगर ऊ आ जाए तो ये रू में बदलेगा। बार बार बता रहे थे कि रू कैसे लिखते हैं, है ना, वर्ण में भी बताएं कि र हलंत तो ऊ जो है रू होता है, ठीक है। और इस दोनों में अंतर समझिएगा, र हलंत दीर्घ ऊ जो है रू होता है। जैसे रुपया बोलते थे, इसमें क्या बन गया, बार बार बताए, लेकिन रुपया ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इस रू का उच्चारण करेंगे, अमरूद बोलेंगे तो क्या बनेंगे, अमरूद। तो दोनों समय देना पड़ा है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मातृज और उपदेश क्या बनेगा, मातृज और उपदेश। एक एग्जाम्पल इसमें देते हैं, मातृज और उपदेश क्या बनेगा। तो यहाँ पर त पे हलंत री और ऊ मिलकर क्या होगा, रू, तो क्या होगा, त हलंत र क्या होगा, त्रा। लेकिन यहाँ पर किसका मात्रा है, ऊ की, तो क्या होगा, त्रु। तो मातृपदेश क्या बनेगा, मातृपदेश, क्या बनेगा, मातृपदेश। इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। त हलंत देंगे तो क्या बनेगा, र, री क्या बनेगा, री और ये वाला ऊ मिलकर क्या बनेगा, रू, क्या बनेगा, रू। त हलंत यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अगर तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे रू को, तो क्या होगा, त हलंत, र पे हलंत तो क्या बनेगा, ऊ बाहर आएगा, त हलंत र क्या होगा, त्र, और त्र में हर्ष उकार देंगे तो क्या होगा, त्रु नहीं बनेगा। तो ये बात को थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। आगे जो है री के बाद अगर दीर्घ
छोटा ई आ जाए तो री होगा, क्या होगा, री हो जाता है, क्या हो जाता है, री हो जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। री के बाद छोटा ई आ जाए तो री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पितरी जोर इच्छा, क्या होगा, पितरी जोर इच्छा, क्या बनेगा, पितरी जोर इच्छा, क्या होगा, पितृक्षा, क्या बनेगा, पितृक्षा, पितरी जोर इच्छा, क्या बनेगा, पितृक्षा, क्या बनेगा, पितृक्षा। तो यहाँ पर हर्षिकार था तो हर्षिकार हो गया, तो क्योंकि त हलंत तो तरा ही होगा। तो यहाँ पर एक पहचाने का तरीका क्या देखेंगे, इसमें जो भी अभी शब्द दिखे संधि किए इसमें सभी में क्या आ रहा है, त्र आ रहा है, क्या आ रहा है, त्र आ रहा है। तो ये वैसे बताएंगे, एक क्लास में बताएंगे कि सभी संधि को कैसे पहचानेंगे, है ना, ट्रिक छोटा शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि संधि को पहचाने की तरह। फिर भी यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, त्र आ रहा है, यहाँ भी त्र आया, सभी में क्या आ रहा था, त्र। इससे पहले वाला नियम क्या रहता, व से पहले अधूरा अक्षर आ रहा था। इससे भी पहले वाला नियम में क्या रहा था, य से पहले अधूरा अक्षर आ रहा था। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग जो है, आपका दिन शुभ हो, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, धन्यवाद।